पढ़ ले अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदी वल करम मंबाइल इल्मी वल हिल्मी वल हिकम व आलिहि व सहबी व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामुन अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुबल्लिग इस्लाम अल्लामा खुश्तर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जहाँ मैं रहता हूँ हज़रत ने अपनी सारी ज़िंदगी का एक माहसल अपनी एक रुबाई में बयान फरमाया और फरमाते हैं, मताए ज़िंदगी मेरा यही है, शहे बगदाद का हूँ मैं भिखारी, रही धुन मसलके अहमद रज़ा की, इसी में ज़िंदगी सारी गुजारी। मैं आपसे अर्ज़ कर रहा था इल्म के हवाले से कि आज पूरी दुनिया में हमारी हैसियत क्या है और हमारी इल्मी मकाम और इल्मी पोजीशन हमारी पूरी दुनिया में क्या है। वो ज़माना भी याद करो, वो दौर भी याद किया जाए जब 1492 में स्पेन का ज़वाल हुआ है और हमारे हाथों से करतबा निकला है। उस दिन के बाद से आज तक पूरी दुनिया में जो इल्मी हमारा ज़वाल है वो कभी वापस पलट कर आने का दिखाई हमको नहीं दे रहा है। आज आप देखें इस्लाम के हवाले से, सैयदना गौसुल आदम के हवाले से मैं अर्ज कर रहा था कि आप लोगों के अगर जलसा हो तो 2.5-3 घंटे तक सिर्फ करामात पर आप गुजार देते हैं। मैंने आपसे कहा कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह मशरबन सुन्नी सही अकीदा कादरी रज़वी हो, मैं मिनहाइसुल करामत का मुनकिर नहीं। मैं तो ये कहता हूँ कि गौसे आदम रज़ी अल्लाह ताला बेशक कसीरुल करामात अल्लाह के वली है, बल्कि मैं उससे बढ़कर एक जुमला कहता हूँ कि जिस तरह से और अंबिया किराम दुनिया में तशरीफ फरमा हुए उनको अल्लाह तबारक व तआला ने गिने चुने मौजज़ात अता फरमाए, लेकिन मेरे आका को भेजा तो मौजज़ात देकर नहीं बल्कि सरापा मौजज़ा बनाकर भेजा है। वो चले तो मौजज़ा, वो उठे तो मौजज़ा, वो बैठे तो मौजज़ा, वो तकल्लुम नवा हो तो मौजज़ा, वो तबस्सुम दा हो तो मौजज़ा, वो जुल्फ़े चेहरे पर लाल पे डाल दे तो मौजज़ा। उनका मौजज़ा ये है कि पेशानी ऐसी जैसे वल फज्र की आयत की अमीन हो और उनके चश्मान मुबारक ऐसे जैसे बहरीन तकद्दुस के नगीने हो और उनके रुखसार ऐसे हैं जैसे बद्दुहा का मुसहफ खुला हो और उनकी ज़ुल्फ़े वल्लैल ऐसी है जैसे वल्लैल की चादर तनी हुई दिखाई दे रही है। वाह भाई वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ऐसी है जैसे वल फज्र की आयत नमूदार हो रही हो, उनका रुख ऐसा है जैसे बद्दुहा का सूरज शर्मा रहा हो और उनकी चश्मान मुबारक ऐसी है जैसे बहरीन तकद्दुस के नगीने हो। ये मुस्तफ़ा है, वो सरापा मौजज़ा है। तो जिस तरह से मुस्तफ़ा सरापा मौजज़ा है, इस तरह से गौसे आज़म सिर्फ वली ही नहीं बल्कि सरापा करामत है। वो उठे तो करामत, वो बैठे तो करामत, वो चले तो करामत, वो तकल्लुम फरमाए तो करामत, वो खुतबा दे तो करामत, वो डूबी नाव को वापस निकाले तो करामत, वो बगदाद की दरसगाह में बैठकर तादम हयात काल अल्लाह काल रसूल की तबलीग फरमाई। ये सब कौन है? वो जिन्होंने, आपने ये तो सुना होगा कि उन्होंने 12 साल की बोर्ड को वापस निकाल दिया। आपने ये तो सुना होगा कि हाथ रखा तो मुर्गे की हड्डियों पर मुर्गा जिंदा हो गया। ये भी सुना होगा आपने कि उन्होंने इशारा किया गोद के अंदर औरत है, बच्ची है, वो देखा तो बच्चा लड़का बन गई। आपने सब कुछ सुना होगा, लेकिन कभी आपने उनका इल्मी जलाल भी देखा है? कभी उनकी इल्मी करामतें भी देखी है? ये गौसे पाक जो 18 साल तक जीलान में इल्म हासिल करते रहे और 18 साल के बाद जब बगदाद का रुख किया है तो इल्म हासिल करने के लिए दरियाए दजला के किनारे 7 साल तक बैठ करके अपने शेख का इंतजार किया है। कब इजाजत मिले, कब शेख की बारगाह में जाओ, कब इजाजत मिले, कब शेख की बारगाह में जाओ। 7 साल दरियाए दजला के किनारे बैठने के बाद शेख हम्माद की बारगाह में मेरा गौस हाजिर हुआ है और उस दरसगाह इल्म फज़ल में पहुंचा। उसके बाद फरागत के बाद मेरे गौसे आज़म जब उसी मदरसा निज़ामिया की बिल्डिंग में बैठ करके मेरे गौसे पाक ने अपना इल्मी फैज़ान बखेरा तो सिर्फ बगदाद के शागिर्दी नहीं बल्कि जॉर्डन के शागिर्द पढ़ने के लिए आ रहे हैं, शाम से लोग पढ़ने के लिए आ रहे हैं, यमन से लोग पढ़ने के लिए आ रहे हैं, समरकंद बुखारा से पढ़ने के लिए आ रहे हैं। गौसे पाक की दरसगाह का आलम यह था कि एक बार में 70,000 लोग उनकी तकरीर सुनते थे और हजारों के
लोग उनके मजमे में बैठ करके उनसे तरस लिया करते थे। कैसा इल्म था मेरे गौसे पाक के पास। आपने ये जरूर सुना है कि 12 साल की कश्ती को वापस निकाला, लेकिन कभी आपने नहीं सुना कि 6 जिल्दों के अंदर गौसे पाक ने सबसे पहले कुरान की तफसीर लिखी, जिसका नाम तफसीर अल जिलानी रखा। कभी आपने सुना कि गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला बैठे उस दौर का अपने वक्त का मुहद्दिस, जिसको इल्म हदीस में अठरोटी का दर्जा हासिल है, ये उलमा बैठे हैं। जब रुवात पढ़ाई जाती है, अस्मा और रिजाल की किताबें पढ़ाई जाती है, बिना इस मुसन्निफ के और बिना इस मुहद्दिस के कौल पूरा नहीं होता। वो कौन है जिसे दुनिया मुहद्दिस आज़म, मुफस्सिर आज़म अल्लामा इब्ने जौज़ी के नाम से जानती है? ये मुहद्दिस इब्ने जौज़ी है। ये कहता है मैं समझता था कि बगदाद में न मुझसे बड़ा कोई मुफस्सिर है, न मुझसे बड़ा कोई मुहद्दिस है। मैंने अपने शागिर्दों से कहा, क्या गौसे आज़म की बात करते हो? उन्हें तो कुरान का तर्जुमा नहीं आता, तफसीर नहीं आती। आओ मेरे पास आओ, मैं सिखाता हूँ। एक दोस्त ने कहा चलो चल करके देखे। मैं बतौर इम्तिहान गौसे पाक की मजलिस में गया। एक कारी कुरान की तिलावत कर रहा था। अल्लामा इज़ाज़ साहब बैठिए, आपके खड़े जब होते हैं तो माशाअल्लाह बड़ा जलाल होता है। मैं चाहता हूँ कि बैठिए 2 मिनट, जब खड़े होने का वक्त आएगा आपको खड़ा किया जाएगा। सुनिए क्या है। अल्लामा मुहद्दिस जौज़ी फरमाते हैं, मैं अपने साथियों के साथ गया और दरसगाह गौसे आज़म में बैठा। गौसे पाक की बारगाह में एक कारी कुरान की तिलावत कर रहा है। कौन सा कुरान? वो कुरान जो किताब हिकमत भी है, वो कुरान जो किताब मुबीन भी है, वो किताब, वो कुरान जो किताब नजात भी है, वो किताब जो हमको हिदायत अता करती है, वो कुरान जिसे सीने से लगाने के बाद कुरूने औला के लोगों ने समझा था तो उन्होंने चांद को भी गिरफ्तार किया था, सूरज की शुआओं को गिरफ्तार किया था, आसमान पर सूरज की शुआओं पर अपनी कमंदों को डाला था, जमीन से जखीरे निकाले थे, समंदर में रास्तों को पैदा किया था। कहां से किया था? ये टेक्नोलॉजी कहां से आई थी? ये कहां से इल्म हासिल हुआ था? तो उन्होंने कहा कुरान से हुआ था। हमने कहा कुरान से कैसे? तो अल्लाह पाक फरमाता है तिबयान लिकुल्लि शै, हमने हर चीज का बयान कुरान में रखा है। हर छोटी चीज का कुरान में बयान, बड़ी चीज का कुरान में बयान, खुश्क व तर का बयान कुरान में है, शम्सो कमर का बयान कुरान में है, पाको बहर का बयान कुरान में है, शजरो हजर का बयान कुरान में है। इंसान बल्कि आफाक व अनफुस का बयान कुरान में मौजूद है। आप कुरान पढ़ते जाइए, दुनिया में आगे बढ़ते चले जाइए। वही कुरान की तिलावत दरसगाह गौसे आज़म में कारी कर रहा है। गौसे पाक जब तिलावत खत्म हो गई तो गौसे आज़म फरमाते हैं चलो आज मैं इसी आयत की तफसीर बयान करता हूँ जो कारी ने तिलावत की है। अब गौसे पाक शुरू होते हैं। मुहद्दिस इब्ने जौज़ी कहते हैं मेरा फेस बदला हुआ था, मैं बतौर इम्तिहान गया हुआ था, मैं बैठा। आज भी बहुत से लोगों को अपने इल्म की बुकराती चढ़ जाती है और बहुत से लोग बुकरात बन जाते हैं और उनको बुखार आ जाता है। नाना कभी भी किसी पे अल्लाह वाले की और साहिब दिल की दरसगाह में बैठकर अपने इल्म की बुकराती नहीं झाड़ना। वो अगर नजर डालेगा तो तमाम इल्म सल्ब हो जाएगा, ताला लग जाएगा। ये उसकी नजरें कीमिया है कि वो चाहे तो दरवाजे खोल दे, चाहे तो दरवाजे बंद कर दे। शहंशाह बगदाद अपने कसीदा गौसिया में फरमाते हैं अल्लाह की इज्जत की कसम अब्दुल कादिर को रब ने ये पावर दिया है जब तक मैं न चाहूं कोई मेरा नाम नहीं ले सकता है, मैं चाहता हूं तब उसकी जबान पर मेरा नाम। ये शान है भाई। और आप फरमाते हैं अपने कसीदा गौसिया में, आप फरमाते हैं आज हम अगर गौसे पाक का नाम ले रहे हैं इस मजमे में, अल्लामा सैयद अमीरुल कादरी यहाँ बैठे हुए हैं, अल्लामा साहिर ने ये सजाया, अल्लामा इरफानुल हक साहब हमारे वक्फ बोर्ड के चेयरमैन साहब अहले इल्म बैठे हुए हैं। आज मेरी और आपकी जबान पर अगर ये नाम आ रहा है तो अपनी किस्मत पर जितना रश करना है कम है ना, अपनी किस्मत पर नाज करो। हम यहाँ नाम बाद में ले रहे हैं, अब्दुल कादिर का बगदाद से इशारा पहले। सुनो आखिरी जुमला, वो मुझे समझ में आ गया क्या होना है। आखिरी जुमला सुनिएगा। आखिरी जुमला ये है कि मुहद्दिस इब्ने जौज़ी फरमाते हैं कि गौसे पाक ने जब उस आयत करीमा की तफसीर को बयान किया तो मेरे साथी ने कोनी
मारी का आप जानते हैं? तो कहा जानता हो। फिर दूसरी तफसीर बयान की कि इस आयत का एक रंग ये भी है, इस एंगल से भी समझा जा सकता है। फिर कौनी मारी का आप जानते हैं? मैंने कहा जानता हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 तफसीर बयान की अब्दुल कादिर ने। मेरा दोस्त मारता रहा कि आप जानते हैं इसका ये रंग भी है, इसमें ये राज भी छुपा हुआ है, इस आयत से ये भी समझा जाता है। मैंने कहा मैं जानता हूं, मैं जानता हूं। अब्दुल कादिर फरमाते हैं इसकी 12वीं तफसीर ये है। मुहद्दिस इब्न जौजी कहते हैं मेरे दोस्त ने कहा जानते हैं? कहा नहीं जानता। 12 से लेकर के 13 14 15 40 तक अब्दुल कादिर जिलानी ने तफसीर बयान की। मुहद्दिस इब्न जौजी कहते पहली 11 तो मैं जानता था, लेकिन 12 से लेकर जब 40 तक का सफर हुआ तो मैं गुम हो गया। ए अल्लाह ये कैसा इल्म है, ए अल्लाह ये कैसा समंदर है, ये कैसा बहरे बेकरार है, ये कैसा दरिया है, ये कैसा इल्म का धारा बह रहा है कि मुहद्दिस इब्न जौजी कहता मुझे पता ही नहीं था कि 12वीं एंगल ये भी है, इसकी रंग ये भी है, इसकी तफसीर ये भी है। और फरमाते हैं मुहद्दिस इब्न जौजी ये यही बस नहीं हुआ, अब्दुल कादिर ने 40 तफसीरें बयान करके फरमा सुनो ये तो काल की तफसीर थी, अब मैं तुम्हें हाल की तरफ लेकर के आता हूं। इतना जुमला कहा था तो मुहद्दिस इब्न जौजी ने गिरेबान पकड़ा, अपना गिरेबान चाह किया और वहीं पर अपनी पगड़ी उतार कर रखी और कहा अब्दुल कादिर दुनिया के सारे मुफस्सिर बच्चे हैं, उनका अगर कोई बाप है तो अब्दुल कादिर जिलानी। भाई नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत फैजाने गौसे आजम। ये भी एंगल है गौसे पाक को समझने के लिए। इल्म समझिएगा, दरसगाह काम कीजिएगा, फिर कभी आएंगे तो आपसे इल्मी गुफ्तगू करेंगे। आई विल कम बैक नेक्स्ट टाइम इंशाअल्लाह ताला। आई विल मीट यू माय दुआ। अल्लाह ताला ऑल ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम। हजरात वक्त